नमस्ते। ट्रिकी एकेडमी में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने सभी प्रकार की ग्रंथियों के बारे में अध्ययन किया था। ग्रंथि क्या होती है? तो ग्रंथि जो होती है जो किसी पदार्थ का स्त्रावण करे। वो पदार्थ कुछ भी हो सकते हैं, चाहे वो हार्मोन हो, एंजाइम हो या किसी प्रकार के रस या जूस हो। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ग्रंथियां जो होती है ये 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की कौन सी? तो पहली होती है अंतःस्रावी ग्रंथि, दूसरी होती है बहिस्रावी ग्रंथि, तीसरी होती है मिश्रित ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि को ही एंडोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है, बहिस्रावी ग्रंथि को एक्सोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है और मिश्रित ग्रंथि को मीसोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है। अंतःस्रावी जो ग्रंथियां होती है वो जो भी पदार्थ का स्त्रावण करती है वो सीधे जाकर रक्त में कर देती है, लेकिन जो बहिस्रावी ग्रंथियां होती है वो रक्त का स्त्रावण वाहिका अपने अंदर बनने वाले पदार्थों का स्त्रावण वाहिकाओं के द्वारा करती है। जबकि मिश्रित ग्रंथि जो होती है वो अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों प्रकार से कार्य करती है। अब जो अंतःस्रावी ग्रंथियां थी वो हार्मोन का स्त्रावण करती है, और मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि हार्मोन जो होते हैं वो हमारे शरीर की वृद्धि और विकास में सहायक होते हैं। उसी प्रकार से जो बहिस्रावी ग्रंथियां होती है एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती है उसके द्वारा, और जो मिश्रित ग्रंथियां होती है उसके द्वारा हमारे भोजन को पचाने में सहायक होती है ये दोनों ग्रंथियां। आगे हम पढ़ेंगे इनके बारे में और ज्यादा डिटेल। सबसे पहले हम अंतःस्रावी ग्रंथियां पढ़ेंगे, और अंतःस्रावी ग्रंथियों में जो पहली ग्रंथि होगी वो आपकी होगी पीनियल ग्रंथि। उसके पहले मैंने आपको कुछ पॉइंट्स लिखवाए थे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि किसको कहा जाता है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कहा जाता है यकृत को। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि मानव शरीर का सबसे भारी अंग कौन सा होता है, तो भारी अंग भी कौन सा होता है? लीवर या यकृत ही होता है। आगे आपसे अगर पूछा जाए मानव शरीर का सबसे लंबा अंग कौन सा होता है, तो सबसे लंबा अंग होता है हमारी त्वचा। उसके बाद में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है वो कौन सी होती है? तो वो थायराइड या अवटु ग्रंथि होती है। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? तो वो पहले नंबर पे अगर आपको ऑप्शन मिलता है पीनियल तो आप पीनियल लगाएंगे, और दूसरे नंबर पर अगर आपको ऑप्शन मिलता है पीयूष तो आप पीयूष लगाएंगे। ठीक है, वो ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। पीनियल अगर ऑप्शन में आता है तो आपको पीनियल लगानी है, वरना जो भी कुछ एग्जाम में जो होती है उसमें पीयूष ग्रंथि को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, सबसे पहले उनको महत्व दिया जाता है, इसीलिए आपको मैंने पीयूष ही लिखवाया है। और वैसे अगर कोई बहुत ज्यादा बड़े लेवल की एग्जाम है तो उसमें आपको पीनियल ही लगाना है। उसके बाद में मैंने आपसे पूछा था कि मानव शरीर की मिश्रित ग्रंथि किसको कहा जाता है? तो मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है अग्नाशय यानी कि पैनक्रियास को। उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि कहा जाता है पीयूष ग्रंथि को, और सुपर मास्टर ग्रंथि कहा जाता है हाइपोथैलेमस को। अब हम शुरू करने वाले हैं अंतःस्रावी ग्रंथि में सबसे पहली ग्रंथि पीनियल ग्रंथि। तो पहले आप हेडिंग डाल दीजिए अंतःस्रावी ग्रंथियां। सबसे पहले आप लिखेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथि जिनको कहा जाता है एंडोक्राइन एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे पीनियल ग्रंथि के बारे में। पहले इसमें जो ग्रंथि होगी हम वो पढ़ेंगे पीनियल ग्रंथि, पीनियल ग्लैंड, या जिसको कहा जाता है पीनियल ग्रंथि। सबसे पहले
बात आती है कि ये ग्रंथियां पाई कहाँ जाती है, तो जो पीनियल ग्रंथि होती है ये हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, तो ये हमारे मस्तिष्क यानी कि हमारे ब्रेन में पाई जाती है। दूसरे नंबर पे बात आती है कि ये जुड़ी किससे होती है, तो ये हमारे थैलेमस से जुड़ी होती है। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट, यह हमारे थैलेमस थैलेमस से जुड़ी होती है। थैलेमस जो भाग है वो किसका भाग होता है, तो ये अग्र मस्तिष्क का भाग होता है। अग्र मस्तिष्क के अंतर्गत 3 भाग होते हैं, एक होता है थैलेमस, दूसरा होता है हाइपोथैलेमस और तीसरा होता है सेरिब्रम। ठीक है, तो पहला जो भाग होता है थैलेमस, उसी के द्वारा, थैलेमस वाला ये वाला जो भाग होता है उसी के द्वारा हमारी पीनियल ग्रंथि जुड़ी होती है। उसके बाद में बात आती है कि इससे जो हार्मोन्स निकलते हैं वो कितने प्रकार के हार्मोन होते हैं, तो पीनियल ग्रंथि के द्वारा मुख्यतः 2 प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं। पहला जो हार्मोन है वो है आपका मिलेटोनिन। मिलेटोनिन हार्मोन। और दूसरे नंबर पे जो हार्मोन निकलता है वो आपका हार्मोन है सारोटोनिन। सारोटोनिन हार्मोन। ठीक है, मेलेटोनिन हार्मोन जो होता है ये बहुत सारे कार्य करता है। हमारे शरीर में बहुत सारी क्रियाएं जो होती है वो मेलेटोनिन हार्मोन्स के द्वारा होती है। जैसे कि सबसे पहले ये क्या करता है, हमारी त्वचा का रंग निर्धारित करता है। तो त्वचा का रंग निर्धारित किसके द्वारा होता है, त्वचा का रंग निर्धारित करता है। ठीक है, पहला मुख्य कार्य मेलेटोनिन हार्मोन क्या करता है, तो यह हमारी त्वचा का रंग निर्धारित करता है। जैसे कि कुछ लोग काले होते हैं, कुछ लोग गोरे होते हैं, वो किसके कारण होते हैं, इस मेलेटोनिन पिगमेंट या इस मेलेटोनिन हार्मोन्स के कारण होते हैं। कैसे होते हैं कि जब भी हम धूप में जाते हैं तो ये मिलेनिन जो पदार्थ होता है, इस हार्मोन में जो पदार्थ होता है मेलेनिन, उसका सिक्रेशन, उसका स्त्रावण धूप में बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण शरीर का या त्वचा का जो रंग होता है वो गहरा हो जाता है या काला हो जाता है, हम ऐसा कह सकते हैं। जिसके कारण व्यक्ति काले हो जाते हैं। बोलते हैं ना हम लोग अक्सर कि धूप में जाने पर काले हो जाते हैं, फिर बहुत सारे सनस्क्रीन वगैरह लगाते हैं, तो वो SPF 337 39 इस टाइप से कुछ सनस्क्रीन्स आते हैं जो सनलाइट को आपकी स्किन पर ऑब्जर्व नहीं करने देते। तो जो मेलेटोनिन हार्मोन होता है ये हमारे त्वचा का रंग निर्धारित करता है। इसी के द्वारा त्वचा का रंग गहरा हो सकता है, जैसे कि गहरा काला हो सकता है, गेहुआ रंग हो सकता है या गोरा रंग हो सकता है, वो इस मेलेटोनिन हार्मोन के कारण होता है। दूसरा ये जो होता है मेलेटोनिन हार्मोन, ये महिलाओं के मासिक धर्म की शुरुआत में भी सहायक होता है। जो पीरियड्स होते हैं, पीरियड्स के लिए, पीरियड को मेंटेन करने का काम भी किसको कौन करता है, मेंटेन या नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है, मिलेटोनिन करता है। साथ में ये क्या करता है, मिलेटोनिन हार्मोन क्या करता है, हमारी त्वचा का रंग निर्धारित करता है, पीरियड्स को मेंटेन करता है और भी कुछ क्रियाएं करता है ये, जैसे कि ये हमारे हाँ, ये 2 प्रकार के ये कार्य करता है। उसके बाद में बात आती है सेरोटोनिन हार्मोन की। ये क्या करता है, तो ये हमारे शरीर में रक्त दाब को बढ़ाता है। शरीर में रक्त दाब, ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। तो ये 2 प्रकार के हार्मोन्स हो गए जो कि हमारे शरीर में या पीनियल ग्रंथि में पाए जाते हैं, बढ़ाता है। पीनियल ग्रंथि में पाए जाने वाले 2 हार्मोन हैं, एक होता है मेलेटोनिन, दूसरा होता है सेरोटोनिन। मेलेटोनिन जो होता है वो कहाँ से निकलता है, पीनियल ग्रंथि के द्वारा निकलता है। पीनियल ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, तो ये हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है और मस्तिष्क के थैलेमस वाले भाग से जुड़ी होती है। इसके द्वारा 2 हार्मोन का स्त्रावण होता है, मेलेटोनिन हार्मोन, दूसरा सेरोटोनिन हार्मोन। मेलेटोनिन हार्मोन जो होता है ये त्वचा का रंग निर्धारित करता है, साथ में ये पीरियड्स को मेंटेन करने का भी काम करता है महिलाओं में। और सेरोटोनिन जो हार्मोन होता है ये शरीर में रक्त दाब को बढ़ाता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का
काम करता है। उसके बाद में पीनियल ग्रंथि को ही कहा जाता है मस्तिष्क की या मानव शरीर की तीसरी आंख। ठीक है, पीनियल ग्रंथि को ही क्या कहा जाता है, मानव की तीसरी आंख, और इसी को कहा जाता है लैंगिक व जैविक घड़ी। मनुष्य की लैंगिक व जैविक घड़ी भी किसको कहा जाता है, पीनियल ग्रंथि को ही कहा जाता है। कैसे कहा जाता है, क्योंकि ये आपकी जो दिनचर्या होती है, आपकी दिनचर्या को, सबसे पहले ये आपकी जो दिनचर्या होती है उस दिनचर्या को निर्धारित करने का काम करता है, दिनचर्या को निर्धारित करता है। आपकी जो पीनियल ग्रंथि होती है आपकी दिनचर्या को निर्धारित करती है। किस तरीके से निर्धारित करती है, आपको सुबह उठकर सबसे पहले क्या काम करना चाहिए, उसके बाद में फिर आपको कौन से कपड़े पहनना चाहिए, कहाँ जाना है, कहाँ घूमना है, कहाँ फिरना है, कहाँ आपको पढ़ाई करनी है, कहाँ उसके बाद में क्या करना है, तो आपको किससे मिलना है, ये सारी चीजें कौन डिसाइड करता है, आपकी पीनियल ग्रंथि डिसाइड करती है। आपकी दिनचर्या को बनाने का काम किसका होता है, पीनियल ग्रंथि का काम होता है। उसके बाद में इसको कहा जाता है लैंगिक व जैविक घड़ी। लैंगिक घड़ी या जैविक घड़ी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो ग्रंथि होती है ये हमारे सेक्स हार्मोन को भी उत्तेजित करती है, इसीलिए इसको लैंगिक घड़ी कहा जाता है। साथ में इसको जैविक घड़ी कहा जाता है। जैविक घड़ी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हमारे काम जिस समय पर हमें करना होता है उसी समय पर ये हमको उत्तेजित करती है उनको करने के लिए। जैसे कि आप किसी समय पर खाना खाते होंगे, लगभग 10 से 11 बजे अगर आप खाना खाते होंगे तो आपको ठीक उसी समय आपको भूख लगने लगेगी, तो ये आपको कौन बताता है, ये आपको आपकी पीनियल ग्रंथि बताती है। उसके बाद में जैसे कि आप रात को सोते हैं, आपको सुबह जल्दी उठना है, तो सुबह जल्दी उठने के लिए आप अलार्म डाल देते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है आप डेली अगर 6:30 बजे उठ रहे हैं, 7 बजे उठ रहे हैं, डेली अगर आप 6 बजे उठ रहे हैं तो आपको लगभग 6 बजे या 6 बजे से पहले जगाने का काम कौन करेगा, तो वो आपकी पीनियल ग्रंथि ही करेगी। तो ये जो होती है आपकी, इसीलिए इसको कहा जाता है जैविक घड़ी और मनुष्य की तीसरी आंख कहा जाता है, क्योंकि ये सारी एक्टिविटी को समय पर करने के लिए उत्तेजित करती है। ठीक है, उसके बाद में ये जो होती है पीनियल ग्रंथि जो होती है ये कुछ आदतों को छुड़वाने में हमारे लिए लाभदायक नहीं होती है। जैसे अगर किसी व्यक्ति को किसी चीज की लत लग गई है, जैसे कि मान लो उसको शराब की लत लग गई है, बीड़ी सिगरेट की लत लग गई है, तो वो उस लत को और ज्यादा बढ़ाने का भी काम करती है। जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं लगातार मात्रा में ड्रिंक करते रहते हैं, स्मोकिंग करते रहते हैं, शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, तो कुछ समय तक तो ठीक है वो कभी कभी पिएंगे, लेकिन अगर उनकी आदतें हो जाती है, उनको लत लग जाती है, तो हर कुछ समय के बाद में उनको सिगरेट पीना ही पड़ती है, या फिर नशा करने की आदत होती है तो उन्हें नशा करना ही पड़ता है, वरना उनकी मांसपेशियां जो होती है उनमें सिकुड़न होने लगता है, मांसपेशियां खिंचाती है, उनको अजीब सा अंदर से फील होता है। तो उसको और बढ़ाने का काम कौन करता है, तो वो पीनियल ग्रंथि करती है। इसीलिए जो पीनियल ग्रंथि होती है ये हमारे लिए थोड़ी हानिकारक भी हो सकती है, क्योंकि यह लत को जल्दी ना छुड़ाकर उसको और बढ़ाने का काम करती है। ठीक है, तो पीनियल ग्रंथि के बारे में ये सारी इंफॉर्मेशन थी। इसके बाद में हम अगली ग्रंथि पढ़ेंगे थायराइड ग्रंथि। दूसरी जो आपकी ग्रंथि रहेगी वो होगी थायराइड ग्रंथि। दूसरे नंबर पे आपकी ग्रंथि है थायराइड। थायराइड ग्लैंड जिसको कहा जाता है आवट्टू ग्रंथि। थायराइड जो ग्रंथि होती है ये कहाँ पाई जाती है, तो ये हमारे गले में पाई जाती है। ठीक है, कहाँ पाई जाती है, गले में पाई जाती है। और गले में भी कहाँ पर, श्वास नली के दोनों तरफ, श्वास नली के दोनों तरफ पाई जाती है।
आकार कैसा होता है इसका? तो इसका आकार होता है आकार, या हम बोल सकते हैं शेप। शेप कैसा होता है इसका? तो आकार इसका होता है तितली के जैसा, तितली जैसा, या हम बोल सकते हैं एच आकार। एच आकार की होती है हमारी क्या? थायराइड या अवटु ग्रंथि। ये इस तरीके से होती है। ठीक है। और इसके यहाँ पे रो में मैंने पहले भी आपको बताया था, इस इधर ऐसे इस तरीके से क्या होती है आपकी पैराथायरॉइड होती है। तो ये इस तरीके का शेप होता है, ये आपकी क्या होती है? थायराइड या आवटु ग्रंथि होती है। काम क्या होता है इसका? ये हमारे शरीर में आयोडीन की मात्रा को नियंत्रित करती है, और आयोडीन की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए इसमें 2 प्रकार के हार्मोन का स्त्रावण होता है। पहला जो हार्मोन होता है वो होता है थायरोक्सिन हार्मोन। ठीक है। पहला जो हार्मोन रहेगा, गले में पाई जाती है थायराइड ग्रंथि, श्वास नली के दोनों तरफ पाई जाती है। आकार कैसा होता है इसका? तो आकार होता है इसका तितली जैसा या एच आकार। तितली जैसा या एच आकार होता है। ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे कि इसमें से निकलने वाले हार्मोन्स कितने होते हैं। तो इससे जनरली 2 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। इसके द्वारा भी 2 प्रकार के हार्मोन का स्त्रावण होता है। पहला जो हार्मोन है वो है आपका थायरोक्सिन। डायरेक्ट लिख देते हैं हम। पहला जो हार्मोन है आपका वो है थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन क्या करता है? तो ये हमारे शरीर में वृद्धि हार्मोन को सक्रिय करता है। वृद्धि हार्मोन, या जिसको हम बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन को सक्रिय करने का काम कौन करता है? वृद्धि हार्मोन को सक्रिय, उत्तेजित और बढ़ाने का काम कौन करता है? तो थायरोक्सिन हार्मोन करता है, जो कि थायराइड ग्रंथि के द्वारा स्त्रावित होता है। इसके बाद में क्या करता है? थायरोक्सिन हार्मोन वृद्धि हार्मोन को सक्रिय करता है। साथ में और क्या कार्य करता है ये? तो ये आपके शरीर में आयोडीन की मात्रा को संतुलित बनाए रखता है, या आयोडीन की मात्रा को नियंत्रित बनाने का काम किसका है? आयोडीन की मात्रा को नियंत्रित बनाए रखता है। ठीक है। आयोडीन की मात्रा को नियंत्रित बनाए रखने का काम, या उसकी मात्रा को संतुलित बनाए रखने का काम किसका होता है? थायरोक्सिन हार्मोन का होता है। अब आयोडीन जो है, आयोडीन क्या है? तो आयोडीन एक अधातु है। आयोडीन क्या है? एक अधातु है। अधातु होती है आयोडीन, और आयोडीन की कमी से आपको एक रोग हो सकता है। उस रोग का नाम है घेंघा। आयोडीन की कमी से, आयोडीन की कमी से रोग हो सकता है। कौन सा होता है? तो इसकी कमी से रोग होता है घेंघा रोग। घेंघा, या इसको कहा जाता है गोइटर, या इसी को कहा जाता है गलगंड। ठीक है। तो ये रोग हो सकता है किसकी कमी के कारण? आयोडीन की कमी के कारण। और आयोडीन की मात्रा को नियंत्रित बनाए रखने का काम किसका होता है? थायरोक्सिन हार्मोन का होता है। लेकिन अगर आयोडीन की मात्रा नियंत्रित नहीं है तो क्या हो जाता है? घेंघा या गोइटर रोग हो जाता है। इस रोग में क्या होता है? तो गले में सूजन आ जाती है। जो गले की मांसपेशियां होती है, जो भी नलियां होती है, जो भी ग्रंथियां होती है, उसमें सूजन आ जाती है। साथ में शरीर में बहुत कमजोरी रहती है,
और शरीर में बहुत थकान बनी रहती है, जिसके कारण जिसको क्या कहा जाता है, घेंगा या गोइटर या गलगंड भी कहा जाता है। एक होता है गलसुआ और एक होता है गलगंड। बच्चे इन दो चीजों में, इन दो शब्दों में बहुत कंफ्यूज होते हैं। गलगंड का मतलब घेंगा रोग या गोइटर होता है और गलसुआ का मतलब होता है मम्स, मम्स या तोबरा, जिसको कहा जाता है आम भाषा में तोबरा या गलसुआ। ये जो होता है, ये वाला रोग जो होता है, ये एक विषाणु के द्वारा होता है, विषाणु या वायरस से होने वाला रोग होता है। तो बच्चे इन चीजों में बहुत कंफ्यूज होते हैं कि गलगंड का मतलब क्या होता है और गलसुआ का मतलब क्या होता है। गलगंड का मतलब होता है घेंगा रोग, और जो कि किसकी कमी से होता है, आयोडीन की कमी से होता है। और गलसुआ जो होता है वो होता है मम्स या तोबरा, जो कि वायरस के द्वारा होता है। नेक्स्ट जो है इसका वजन, वजन लिख लीजिए आप। थायराइड ग्रंथि का जो वेट होता है, वेट कितना होता है, थायराइड ग्रंथि का वेट होता है 25 ग्राम और इसकी लेंथ होती है 6 मीटर। लेंथ होती है इसकी 6 मीटर, लंबाई कितनी होती है 6 मीटर और इसका वजन होता है 25 ग्राम। ठीक है। नेक्स्ट जो है उसके बाद में अब हम पढ़ेंगे कि हो सकता है कि जो थायरोक्सिन हार्मोन है, इसकी कमी से और वृद्धि से भी कुछ रोग हो सकते हैं। हम आगे इसको बढ़ा लेते हैं, ये ज्यादा छोटा हो जाएगा। नेक्स्ट कर लेते हैं। थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से भी कुछ रोग होते हैं, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। कमी से रोग, इसकी कमी से जो रोग होता है वो होता है क्रिटोनिज्म। ठीक है, दो प्रकार के रोग हो सकते हैं इसमें। पहला रोग जो होता है वो होता है क्रिटोनिज्म। दूसरा जो रोग होता है उसको कहा जाता है मिक्सिडिया, मिक्सिडिमा, मिक्सिडिमा। क्रिटोनिज्म जो होता है इसको कहा जाता है जड़ वामनता। और ये किस में होता है, तो ये होता है बच्चों में। दूसरा जो रोग है मिक्सिडिमा, ये होता है बड़ों में। क्या होता है इस रोग में, तो जो क्रिटोनिज्म है इसके अंदर क्या होगा कि बच्चे जो रहेंगे जड़ वामनता, जड़ का मतलब होता है उनकी मानसिकता। ठीक है, वो क्या रहेंगे, मानसिक तौर पर मंद बुद्धि रहेंगे या मानसिक तौर पर कमजोर रहेंगे। साथ में उनकी जो हाइट है वो कम रहेगी, मतलब कि वो बौने रहेंगे। तो उनकी मानसिकता मतलब कि उन मंद बुद्धि टाइप के रहेंगे और उनकी हाइट भी कम रहेगी, उसको कहा जाता है किटोनिज्म। दूसरा होता है मिक्सिडिमा। यही कंडीशन अगर बड़ों में आ जाती है, मतलब बड़ों में क्या रहेगा कि जो बड़े रहेंगे उनकी हाइट वगैरह तो ठीक रहेगी, बाकी वो उनमें फैट की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, तो उसको कहा जाता है मिक्सिडिमा। नेक्स्ट जो होता है कि इसकी वृद्धि से कौन सा रोग होता है, तो वृद्धि से थायरोक्सिन हार्मोन की वृद्धि से रोग। थायरोक्सिन हार्मोन की वृद्धि से जो रोग होता है उसको कहा जाता है एक्सोप्थेल्मिया, एक्सोप्थेल्मिया, एक्सोप्थेल्मिया। हिंदी में इसको कहा जाता है नेत्र, नेत्र, नेत्रोत्स, नेत्रोत्स सेंधी, नेत्रोत्सेंधी,
मतलब कि जो व्यक्ति रहेंगे उनका जो बीच वाला पार्ट होगा वो आंखों के बाहर की तरफ दिखाई देगा, वो भेने जैसे दिखाई देंगे, तो उसको कहा जाता है एक्सोप्थेल्मिया। ये कब होता है? तो ये थायरोक्सिन हार्मोन की वृद्धि पर होता है, जिसको कहा जाता है नेत्रोत्सेंधी रोग। इसके बाद में एक रोग का आपने और भी नाम सुना होगा, होशो हाशिमोटो। हाशिमोटो रोग नाम सुना होगा आपने। हाशिमोटो का मतलब क्या होता है कि जो थायरोक्सिन हार्मोन की कमी या वृद्धि में जो भी आप टेबलेट्स लेते हैं, जैसे कि अगर थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो गई है तो आपने जो भी टेबलेट्स ली है तो वो टेबलेट्स उस हार्मोन की कमी की पूर्ति ना करते हुए उसमें और ज्यादा इन्फेक्शन कर दे और ज्यादा उस चीज को और बढ़ा दे, उस बीमारी को और बढ़ा दे, तो उसको क्या कहा जाता है? हाशी सॉरी उस बीमारी को कहा जाता है हाशिमोटो। ठीक है, ये कब होगा? जब थायरोक्सिन की कमी रहेगी। ऐसे ही दूसरा एक और रोग होता है जिसको कहा जाता है ग्रेव्स रोग। ग्रेव्स रोग, ग्रेव्स रोग जो होगा वो थायरोक्सिन हार्मोन की वृद्धि वृद्धि अगर हो गई है और आपने कुछ टेबलेट्स ली है तो उन टेबलेट्स का कुछ गलत असर हो जाएगा आपकी ग्रंथि के ऊपर, थायराइड ग्रंथि के ऊपर, जिसके कारण आपको ग्रेव्स रोग हो सकता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया सबसे पहले पीनियल ग्रंथि के बारे में। पीनियल ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो ये हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है, थैलेमस से जुड़ी होती है। इसके द्वारा दो दो हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। पहला जो है मेलेटोनिन, जो आपकी त्वचा का रंग निर्धारित करता है, और दूसरा होता है सेरोटोनिन, जो आपके रक्त दाब को यानी कि ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम करता है। इसके बाद में पीनियल ग्रंथि को ही कहा जाता है मनुष्य की तीसरी आंख। क्यों कहा जाता है तीसरी आंख? क्योंकि ये हमारी पूरी दिनचर्या को नियंत्रित करने का या पूरी दिनचर्या बनाने का काम करती है, इसीलिए इसको कहा जाता है मनुष्य की तीसरी आंख। और इसको कहा जाता है लैंगिक व जैविक घड़ी, क्योंकि जो भी काम हमें करने हैं वो जिस समय पर पूरे करने हैं, हमें जितना भी समय लगता है, 1 घंटा 2 घंटा जितने भी समय में लगता है, तो इसलिए उसको क्या कहा जाता है? जैविक घड़ी कहा जाता है। नेक्स्ट जो मैंने आपको बताया था थायराइड ग्रंथि के बारे में। थायराइड ग्रंथि जो होती है हमारे गले में पाई जाती है, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारी श्वास नली के दोनों तरफ पाई जाती है। ठीक है, इसका वजन कितना होता है? तो वजन होता है इसका वजन होता है 25 ग्राम, और इसकी लंबाई होती है 6 सेंटीमीटर। आकार कैसा होता है? तो इसका आकार होता है तितली जैसा, या एच आकार भी बोल सकते हैं, बटरफ्लाई शेप्ड और एच शेप्ड। ठीक है, उसके बाद में जो थायराइड ग्रंथि होती है इसके द्वारा दो हार्मोन का सिक्रेशन होता है। पहला जो होता है वो होता है थायरोक्सिन हार्मोन, और दूसरा जो होता है वो मैं अभी आपको पढ़ाऊंगी। पहला जो हार्मोन है थायरोक्सिन हार्मोन, इसकी कमी के कारण दो रोग हो सकते हैं। ठीक है, थायरोक्सिन हार्मोन काम क्या कर सकता है, क्या करता है? तो ये शरीर में वृद्धि हार्मोन, जो आपकी बॉडी का ग्रोथ हार्मोन होता है, जिसके कारण आपकी हाइट बढ़ती है, हेल्थ बढ़ती है, उस हार्मोन को सक्रिय करने का काम किसका होता है? थायरोक्सिन हार्मोन का होता है। उसके बाद में ये क्या करता है? तो ये आयोडीन की मात्रा को संतुलित या नियंत्रित बनाने का काम भी करता है। कौन? थायरोक्सिन हार्मोन। लेकिन अगर थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है या शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में कि आयोडीन की कमी से होने वाला रोग बताइए, क्या होता है? तो वो घेंगा, गॉइटर, या उसको गलगंड कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद में थायरोक्सिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो क्रिटोनिज्म होता है, जो कि बच्चों में होता है, और दूसरा होता है मिक्सेडिमा, जो कि बड़ों में होता है। जब बच्चा मंद बुद्धि होगा और उसकी हाइट नहीं बढ़ेगी तो उसको क्या कहा जाता है? क्रिटोनिज्म कहा जाता है। उसके बाद में इसकी वृद्धि के कारण कौन सा रोग होता है? तो वृद्धि के कारण होता है नेत्रोत्सेंधी रोग। नेत्रोत्सेंधी रोग में क्या होता है? आंखें बहनी जैसी हो जाती है, ऐसी हो जाती है, ऐसी। ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा दिखते हैं, उसकी जो बीच वाला पार्ट है वो बाहर की तरफ दिखाई देता है। कई सारे लोगों को आपने शायद देखा भी होगा। अब अगर आपसे पूछे कि कोई साइड इफेक्ट होता है क्या थायरोक्सिन हार्मोन की टेबलेट्स लेने पर, तो थायरोक्सिन हार्मोन की अगर टेबलेट्स कमी के लिए अगर आपने टेबलेट्स ली है तो वो कमी की पूर्ति ना करते हुए उसमें अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है, कुछ और बीमारी हो जाती है, उस बीमारी का नाम क्या है? हाशीमोटो। हाशीमोटो
और अगर वृद्धि के कारण बीमारी होती है तो उसको कहा जाता है ग्रेव्स रॉ। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं दूसरा हार्मोन जो कि किसका है, थायरोक्सिन हार्मोन का ही, सॉरी थायराइड ग्रंथि का ही पार्ट्स होता है। दूसरा कौन सा हार्मोन है इसका, थायरोकैल्सिटोनिन। थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन, ये क्या काम करता है, तो ये शरीर में कैल्शियम, शरीर में नहीं, रक्त में कैल्शियम की मात्रा को कम करने का काम करता है। रक्त में इसका कार्य होता है रक्त में कैल्शियम की मात्रा को कम करना। ठीक है, रक्त में कैल्शियम की मात्रा को कम करने के लिए किस किस हार्मोन का प्रयोग होता है, तो वो थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन का प्रयोग होता है। कैसे होता है, देखो अगर आपके शरीर में या रक्त में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो उस कमी को पूर्ति कौन करता है, आपका आपकी हड्डियां कर देती है, क्योंकि हड्डियों में सबसे ज्यादा कैल्शियम पाया जाता है। तो ये हड्डियां अपना कैल्शियम किस में दे देती है, रक्त में दे देती है। लेकिन अगर रक्त में कैल्शियम की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो आपको एक रोग हो सकता है और उस रोग का नाम है पथरी। ठीक है, पथरी या जिसको कहा जाता है स्टोन। क्या होता है कि अगर रक्त में कैल्शियम की मात्रा ज्यादा हो गई है तो उसके स्टोन बनने लग जाते हैं, या पथरी जो होती है गंदगी की वजह से भी हो जाती है कि अगर शरीर में कुछ अपशिष्ट पदार्थ है, कुछ ठोस अपशिष्ट पदार्थ है, तो वो आपकी किडनी में जाकर जमने लग जाते हैं, जिसके कारण क्या हो जाता है, पथरी या स्टोन या कैल्शियम ऑक्जिलेट हो जाता है। कैल्शियम ऑक्जिलेट जो है पथरी का रासायनिक नाम है। उसी तरीके से अगर थायरोक्सिन हार्मोन में ये अगर रक्त की मात्रा को कम नहीं करता है, मेंटेन नहीं करता है, तो इसके कारण रक्त में भी क्लॉट बनने लग जाएंगे, जिसका जो एक बीमारी का नाम ले लेगा, रूप ले लेगा, जिसका नाम है पथरी या स्टोन। और उसको ठीक करने के लिए फिर कुछ थेरेपी होती है, जैसे कि एक होता है लिथोट्रिप्सी। अगर लिथोट्रिप्सी होता है तो उसमें पथरी के ऊपर रेस डाल दी जाती है, जिससे उसके ब्रेकडाउन हो जाते हैं और पथरी जो होती है वो टूट जाती है और पानी से फिर वो बाहर आ जाती है। ठीक है, तो ये हो सकता है। तो इसकी मात्रा को कम करने का काम किसका होता है, थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन का। ये क्या करता है, तो आपके रक्त में कैल्शियम की मात्रा को कम करता है। नेक्स्ट जो है आपका अगला हार्मोन जो है, आपका अगला जो हार्मोन है, सॉरी आपकी जो अगली ग्रंथि है वो है आपकी थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि से पहले हम पैराथायरॉइड ग्लैंड के बारे में पढ़ लेते हैं कि पैराथायरॉइड ग्रंथि किसे कहते हैं। पैराथायरॉइड ग्रंथि कहा जाता है या पर अवटु ग्रंथि। ठीक है, तीसरे नंबर पे जो है वो है पैराथायरॉइड ग्रंथि। पैराथायरॉइड ग्लैंड जिसको कहा जाता है हिंदी में परावटु ग्रंथि। परावटु ग्रंथि ये कहाँ पाई जाती है, तो ये आपकी जो थायराइड ग्रंथि होती है उसके चारों तरफ पाई जाती है। यह आवटु ग्रंथि, अवटु ग्रंथि या थायराइड ग्लैंड के चारों तरफ पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, अवटु ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि के चारों तरफ पाई जाती है। कौन सी, पैराथायरॉइड ग्लैंड। इसका अन्य नाम होता है, इसको कहा जाता है ग्रंथि में ग्रंथि। ग्रंथि में ग्रंथि किसको कहा जाता है, तो वो किसको कहा जाता है, पैराथायरॉइड को। ग्रंथि के अंदर ग्रंथि, इसे
ग्रंथि के अंदर ग्रंथि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रंथि के अंदर ग्रंथि। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो आपकी थायराइड ग्लैंड होती है वो तितली जैसे शेप में होती है या एच आकार में होती है। तो इसके यहाँ पर चारों कोनों पर जो पाई जाती है वो कौन सी होती है? पैराथायरॉइड ग्लैंड होती है। ठीक है, इसके चारों तरफ क्या पाई जाती है? पैराथायरॉइड ग्लैंड पाई जाती है। काम क्या होता है इसका? तो ये रक्त में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाता है। यह रक्त में कैल्शियम की इससे एक क्या निकलता है? एक हार्मोन निकलता है। उस हार्मोन का नाम क्या है? उस हार्मोन का नाम है पैराथॉक्सिन हार्मोन। ठीक है, इस ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन का नाम, इस ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन का नाम क्या है? उस हार्मोन का नाम है पैराथॉक्सिन। पैराथॉक्सिन हार्मोन। काम क्या होता है इसका? पैराथॉक्सिन हार्मोन का ये क्या करता है? तो ये रक्त में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाता है। कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाता है, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि रक्त में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करने का काम भी किसका होता है? पैराथायरॉइड ग्लैंड का। जैसे कि अगर आपके शरीर में या रक्त की कमी, कैल्शियम की कमी हो गई है, तो वो कमी पूर्ति कर देगा ये हार्मोन। किससे कैल्शियम लेकर? आपकी हड्डियों से कैल्शियम लेकर वो रक्त में भेज देगा, और उस क्वांटिटी में भेजेगा जिससे कि आपकी हड्डियां कमजोर ना हो और रक्त में भी कैल्शियम की मात्रा ज्यादा ना बढ़े। उतनी ही क्वांटिटी में ये कैल्शियम को लेकर रक्त में छोड़ देगा। तो ये काम किसका होता है? आपका पैराथॉक्सिन हार्मोन का होता है। पैराथायरॉइड ग्रंथि में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो इतनी ही है। रक्त में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाता है, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि नियंत्रित करता है, क्योंकि वो ऑप्शन पर डिपेंड करेगा कि आपसे किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर आपसे पूछ ले कि रक्त में कैल्शियम की मात्रा को कम कौन करता है, तो कम कौन करता है? थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन करता है। लेकिन अगर आपसे पूछ लेता है कि रक्त में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है, तो वो पैराथॉक्सिन हार्मोन करता है। या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि रक्त में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाता कौन है, तो भी आप किसको बताएंगे? पैराथॉक्सिन हार्मोन को ही बताएंगे। नेक्स्ट जो रहेगा आपकी कौन सी ग्रंथि होगी? थाइमस ग्लैंड। अगली आपकी जो ग्रंथि है चौथे नंबर पर, वो है आपकी थाइमस ग्लैंड, या इसको कहा जाता है थाइमस ग्रंथि। ये कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपकी उरोस्थी के पीछे। ठीक है, कहाँ पाई जाती है? उरोस्थी के पीछे। उरोस्थी, या आप स्टर्नम बोल सकते हैं, स्टर्नम के पीछे की तरफ पाई जाती है। थाइमस ग्लैंड से निकलने वाला जो हार्मोन होता है उसको कहा जाता है थाइमोक्सिन हार्मोन। ठीक है, इससे कौन सा हार्मोन निकलता है? थाइमोक्सिन। थाइमोक्सिन हार्मोन ये क्या करता है? तो ये आपके शरीर में आपका जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है। क्या करता है? आपके प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है। प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि किस उम्र में थाइमोक्सिन हार्मोन जो होता है वो सबसे ज्यादा सिक्रेट होता है? तो 15 से लेकर 25 साल तक की उम्र में या 30 साल तक की उम्र में
थाइमोक्सिन हार्मोन जो होता है सबसे ज्यादा सक्रिय होता है, सबसे ज्यादा उसका स्त्रावण होता है, क्योंकि इस कंडीशन में जो होता है व्यक्ति बहुत ज्यादा उत्तेजित होता है और साथ में उसको अच्छी भूख लगती है, वो हर काम अच्छे से कर सकता है। इसीलिए सबसे किस उम्र में ये सबसे ज्यादा इसका स्त्रावण होता है? 15 से लेकर 25 या 30 वर्ष की आयु में। सर्वाधिक इसका स्त्रावण होता है। ये कमजोर कब हो जाता है? आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ जो ग्रंथि सिकुड़ती जाती है वो ग्रंथि का नाम बताइए। तो यह थाइमस ग्रंथि है, ठीक है। उम्र बढ़ने के साथ, उम्र बढ़ने के साथ इस हार्मोन का स्त्रावण कम हो जाता है। कम हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है? उम्र बढ़ने के साथ साथ इस हार्मोन का स्त्रावण कम हो जाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है? आपका जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो कमजोर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? प्रतिरक्षा तंत्र। आपका प्रतिरक्षा तंत्र, इसको कहा जाता है इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम जो होगा वो आपका वीक हो जाएगा। तो आपसे पूछ सकते हैं ये क्वेश्चन, ये ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो उम्र बढ़ने के साथ में सिकुड़ती जाती है? वो आपकी थाइमस ग्रंथि है। या ऐसा कौन सा हार्मोन है जो उम्र बढ़ाने के साथ में आपका प्रतिरक्षा तंत्र या आपका इम्यून सिस्टम कमजोर कर देता है? तो वो आपका क्या है? थाइमोक्सिन हार्मोन है, ठीक है। आज के लिए क्लास इतनी ही रहेगी आपकी। मैंने आपको आज क्लास में क्या बताया? सबसे पहले मैंने आपको पीनियल ग्रंथि के बारे में पढ़ाया, उसके बाद में मैंने आपको थायराइड ग्रंथि के बारे में पढ़ाया, तीसरा मैंने आपको पैराथायराइड पढ़ाया, और चौथा हमारी जो ग्रंथि है वो थाइमस है। अगली जो ग्रंथियां रहेगी वो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा है, हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा व्यू बढ़ाइए हमारे। थैंक यू।